श्री राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का मतलब क्या है कि 2 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है। इस वृषभ राशि से कुंडली स्टार्ट होती है, वृषभ लग्न की कुंडली। इस कुंडली में आज हम क्या जानेंगे, कौन से ग्रह कारक ग्रह हैं, कौन से ग्रह अकारक ग्रह नेगेटिव, कौन से ग्रह इसमें मार्गेश है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में जैसे कि हमने बताया है, शुक्र इसका मालिक है। शुक्र के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, वो रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी के डिपार्टमेंट भी उसको मिल रखा है। पहचान का भी मालिक है, लगन का भी मालिक है। ये कुंडली का योग कारक ग्रह है, बहुत अति योग कारक ग्रह। तब तक योग कारक है जब तक इसकी प्लेसमेंट सही है। अगर यही शुक्र नीच का हो जाता है, चाहे वो त्रिकोण में बैठा है लेकिन नीच का हो गया तो नेगेटिव हो गया है। यही शुक्र भगदौड़ के स्थान पे बैठ गया है तो जीवन में बहुत ज्यादा भगदौड़ है। यही शुक्र चाहे अपनी स्वयं राशि में बैठा है तब भी इतना फल नहीं देगा। दोष नहीं लगेगा उस घर का, लेकिन फायदा भी नहीं होगा। लेकिन 8वें घर में बैठ गया और 12वें घर में बैठ गया तो लग्नेश का 12वें घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में बैठना अति नेगेटिव होता है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, अगर इसकी प्लेसमेंट सही है तो बहुत बढ़िया फल देने वाला ग्रह है। अब इसी लग्न की कुंडली में बुध जो है वो दूसरा योग कारक ग्रह है। उसके पास में धन का डिपार्टमेंट है, बुद्धि का डिपार्टमेंट उसके पास में है, उसके पास में परिवार कुटुंब का डिपार्टमेंट बुध के पास में है, और बच्चों का डिपार्टमेंट, पेट का डिपार्टमेंट बुध भी इस कुंडली का योग कारक है। तब तक वो अच्छे फल देगा अगर उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर उस बुध की प्लेसमेंट 6, 8, 12 में या तीसरे घर में भी बैठ जाता है या नीच का होकर बैठ जाता है, बुध 12 नंबर में नीच का हो जाता है मीन राशि में, तो ये कभी भी अच्छे फल देने वाला ग्रह नहीं रहेगा। और बुध इस कुंडली में विपरीत राजयोग भी नहीं बना रहा, शुक्र भी नहीं बना रहा। अब इस कुंडली का तीसरा योग कारक ग्रह कौन है, वो है शनि देव। न्याय, जस्टिस, इंसाफ, सच के मालिक हैं, भाग्येश भी है, कर्मेश भी है। शुक्र और शनि आपस में गुरु और चेला है। ये सबसे ज्यादा योग कारक है, त्रिकोण का मालिक भी है। अगर यही शनि केंद्र में बैठा है तो बहुत बड़ा शश नाम का एक योग बना देता है। ये शुक्र अगर लगन में बैठा है तो मालवीय नाम का योग बनाता है, बहुत ही बढ़िया है। शनि इस कुंडली का तीसरा योग कारक है, प्रोवाइडेड ये नीच का ना हो। अगर 12वें घर में बैठ गया है तो नीच का हो गया। वैसे भी 12वें घर में शनि अगर बैठा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और 6, 8 में भी बैठ गया तब भी नेगेटिव है। शनि का अगर चंद्रमा के घर में तीसरे घर में बैठ गया तब भी ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला घर नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रिजल्ट दे सकता है क्योंकि अपने घर को देख रहा होगा दृष्टिगोचर से। अदरवाइज शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है जब तक उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, इस कुंडली का सूर्य डिपार्टमेंट भी सुखों का डिपार्टमेंट है। उसके पास में सूर्य के पास में घर, मकान, गाड़ी, बंगला सूर्य है, लेकिन उसकी शुक्र से मैत्री नहीं है, उसकी शनि से भी मैत्री नहीं है, किस्मत से भी मैत्री नहीं है। लेकिन इस कुंडली का समग्रह हो गया क्योंकि उसके पास में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट। चंद्रमा और जो है गुरु इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह, ये बुरे ग्रह हैं, जहां पे भी बैठेंगे उस घर का नाश ही करेंगे। चंद्रमा की शुक्र से बनती ही तृतीय, इस एक कारण ये भी है। उसके पास में एक ही घर है, वो भगदौड़ का डिपार्टमेंट है। कुंडली में जहां पे भी बैठेगा, जो भी राशि बनाता है, चंद्रमा बनाता है, वो उस कुंडली पे नेगेटिव असर। अब गुरु भी इस कुंडली का, चाहे एक बात है, गुरु विपरीत राजयोग बना सकता है अगर वो 6 या 12 में है, तो वो 8वें घर का मालिक है। वो विपरीत राजयोग भी अपनी दशांतर दशा में नेगेटिव रिजल्ट देने वाला नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जगह पे
वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं देगा, क्योंकि वो इस कुंडली का नेगेटिव है। चंद्रमा और गुरु नेगेटिव, सूर्य इसका समग्रह हो गया है, और मंगल इस कुंडली का मार्गेश हो गया है। मंगल मार्गेश क्यों है? वो मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है। अपनी दशा अंतर दशा में जब भी आएगा वो कष्ट देगा, चाहे कुंडली में लाइफ पार्टनर का मालिक है, चाहे वो अपनी स्वयं राशि में बैठा है तो उसकी वाइफ को लिए वो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, लेकिन क्या है कि वो इस कुंडली का मार्गेश ग्रह होने के कारण नेगेटिव रिजल्ट, जब भी उसका समय आएगा दान को उसका जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने क्या बात की है, वृषभ लग्न की कुंडली में कारक ग्रह और अकारक ग्रह मार्गेश और कैसे बनते हैं ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह के साथ में जो भी आज तक हम पढ़ा रहे हैं, अब मेष लग्न से मीन लग्न तक की कुंडली हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कारक ग्रह, योग कारक ग्रह और अकारक ग्रहों के बारे में और नेगेटिव ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जिन लोगों ने अभी तक कुंडली नहीं देखी, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल।